थर्ड रिएक्शन हमारी गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन दो रिएक्शन हैं, गैटरमैन सिंपल गैटरमैन सिंथेसिस एंड गैटरमैन कोच सिंथेसिस। ठीक है, ये भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। गैटरमैन कोच रिएक्शन में हमने CO कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करवाते हैं। सिंपल जो गैटरमैन रिएक्शन है उसमें हम HCl एंड HCN ऐड करवाते हैं। किस पे? एरोमेटिक रिंग बेंजीन पे। आप फिनोल भी ले सकते हो, बुक्स में फिनोल दिया होता है, फिनोल ले लो चाहे बेंजीन ले लो, एरोमेटिक रिंग चाहिए हमें। ठीक है, सिंपल पहले करेंगे हम गैटरमैन रिएक्शन, सिंपल गैटरमैन कोच इसके बाद करेंगे। इसमें हम यूज करते हैं HCl प्लस HCl एंड अल्मीनियम क्लोराइड। ठीक है, वो कैटलिस्ट है, ये हमारे रिएजेंट है। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड है तो उसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये चीज बनेगी लोन पेयर, HCl से H पॉजिटिव पिक कर देगा तो क्या बन गया, इस टाइप का कोई पॉजिटिव स्पीशी बन गया। अब देखो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू कार्बन, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किस पे, कार्बन पे। ठीक है जी, ये हो गया। कार्बन पे अब आएगा पॉजिटिव, तो इमीडिएटली जो Cl नेगेटिव है वो कार्बन पे आके अटैक कर देगा। एक ही रिएक्शन में शो कर रहे हैं हम, क्योंकि ये चीज साइमल्टेनियस होती है। जैसे ही ये चीज रोटेट होगी Cl नेगेटिव आके इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। बेसिकली हमें यही वाला, अगर इस पे पॉजिटिव है तो यही वाला इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट करना है, लेकिन क्योंकि हम HCl यूज कर रहे हैं, कोई नेगेटिव स्पीशी ऑलरेडी मीडियम में प्रेजेंट है, क्या है हमारे पास, Cl, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो नेगेटिव इजीली अटैक कर देगा, तो कार्बन पे आके इसका अटैक होगा ही होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, बिना क्लोरीन वाली कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। तो अभी भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हुआ। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, AlCl3। अटैक हमेशा न्यूक्लियोफाइल करता है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है तो वो अटैक नहीं करेगी। ये Cl नेगेटिव जो यहाँ से निकलेगा वो आगे जुड़ जाएगा AlCl3 के साथ, तो बाहर क्या जाएगा, माइनस AlCl4 नेगेटिव, ये है हमारा बेसिक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेंजीन रिंग पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा देंगे। ये डबल बॉन्ड रोटेट होगा तो नेगेटिव आ जाएगा इस कार्बन पे, तो ये पॉजिटिव को पिक कर लेगी। ठीक है, एक बार तो ये हो गया हमारे पास, अब इसे इरेज कर दें। ठीक है, अब कार्बन पे क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये चीज बन गई। दोबारा से एरोमेटिक करेंगे इसे, कैसे, ये प्रोटॉन बाहर जाएगा, ये चीज होगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था जब भी हम C डबल बॉन्ड N की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमेशा ही क्या जनरेट होंगे, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे एसिड कैटालाइज्ड हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। अगर एसिड कैटालाइज्ड है तो मीडियम में क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन। तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, वो क्या पिक करेगा, इस प्रोटॉन को।
नाइट्रोजन का लोन पेयर कंज्यूम हो गया तो नाइट्रोजन पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब दोबारा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन पे हमने पॉजिटिव चार्ज लेके आना है। तो ये डबल बॉन्ड किस पे चला जाएगा, नाइट्रोजन पे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे नाइट्रोजन पे, उसका जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन हमने हाइड्रोलिसिस करवाई है तब वाटर भी तो ऐड करना है। ठीक है, वाटर अपना OH प्रोवाइड करेगा किसे, इस कार्बन को, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक बार ये चीज़ बनेगी, उसके बाद मीडियम में H पॉजिटिव ये लूज कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन के अब 3 बॉन्ड हैं, इजीली H पॉजिटिव लूज कर देगा। इस H पॉजिटिव को कौन पिक करेगा, साथ वाली नाइट्रोजन। ये चीज़ बन गई एक बार, ठीक है, क्योंकि उसने पिक किया। अब अगेन नाइट्रोजन का लोन पेयर कंज्यूम हो गया और उसके 4 बॉन्ड बन गए। हमने करना क्या था, फॉर्माइलेशन, गैटरमैन में हमने CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। तो देखो अगर ये H यूज कर दे अपना, तो अमोनिया बाहर इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, अमोनिया जाएगा बाहर माइनस NH3, तो ये चीज़ बनेगी एक बार, क्योंकि अमोनिया इलेक्ट्रॉन ले गया अपने साथ। तो इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए इमीडिएटली साथ क्या जाएगा बाहर, H पॉजिटिव। तो यही पे शो कर देगा, ठीक है, माइनस H पॉजिटिव क्या हो गया, तो ये बेंजीन रिंग की हमने क्या करवा दी, फॉर्माइलेशन, मीन्स क्या आ गया उसके ऊपर CHO ग्रुप। तो क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। अगर सैलिसिलिक एसिड सॉरी अगर OH होता, फिनोल होता, तो हमारे पास सैलिसल्डिहाइड बन जाता। ठीक है, तो इस टाइप से आप कोई भी एरोमेटिक रिंग लेके तो गैटरमैन रिएक्शन करवा दो। अब सेकंड करेंगे हम गैटरमैन कोच रिएक्शन। हाँ जी, अब हम करेंगे गैटरमैन कोच रिएक्शन। पहले की थी गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है, उसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल किससे जनरेट किया था, HCN एंड HCl। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो जनरेट करना है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से करेंगे हम, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl। हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, HCl लेंगे, उसकी रिएक्शन करवाएंगे। कैटलिस्ट क्या है हमारे पास, अगेन एल्यूमिनियम क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, लेकिन क्यूप्रस क्लोराइड हम साथ में लेंगे। क्यूप्रस क्लोराइड का मेन फंक्शन क्या है कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी सी क्या है ह्यूमंस के लिए डेडली है, डेंजरस है। ठीक है, तो उसे अगर हम डायरेक्ट गैस है तो उसे डायरेक्ट लेंगे तो थोड़ा सा पॉइजनस है ये चीज़, तो उसे एब्जॉर्ब करवा देते हैं क्यूप्रस क्लोराइड के ऊपर, उसका एक बॉन्ड बना देते हैं ताकि एयर में ना घूमे। तो पहले क्या आएगा, ये और ये रेक्ट करके, रेक्ट नहीं है बेसिकली, सिंपल एक अडक्ट बना रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, ये क्या करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ के रखेगी, बस ये फंक्शन है। अब हमने क्या जनरेट करना है, जैसे HCN में हमने HCl डाल के इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था, सिमिलरली वैसे ही करेंगे। उसके लिए पहले हमें CO की स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। CO की ना बेसिक स्ट्रक्चर इस टाइप से ट्रिपल बॉन्ड लिखते हैं। देखो अब ना तो इसमें कार्बन की वैलेंसी पूरी है, ना ही इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी है। ऑक्सीजन का एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है, कार्बन का एक बॉन्ड कम है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं ये चीज है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, अगर क्योंकि न्यूट्रल ऑक्सीजन जो 2 बॉन्ड बनाती है तो साथ में 2 उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये कार्बन को लोन पेयर डैटी बॉन्ड के थ्रू जैसे वापस दे रही है। ठीक है जी, तो इस टाइप से हम प्रूव कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया, 2 बनते हैं, एक बना है, तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन का एक बॉन्ड कम है, अगर कम होता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज।
ठीक है, यही तो होता है डायरेक्टिव बॉन्ड में, जहां तक एरो जा रहा है, जहां से गया उस पर पॉजिटिव चार्ज, जहां तक गया उस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये चीज हमारे पास इसके साथ एडजॉर्ब थी, ठीक है, अटैच थी। अब आएगा HCl में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये कार्बन H पॉजिटिव पिक कर लेगा, CuCl से अलग हो जाएगा, ये अलग, प्लस H, ये चीज होगी हमारे पास HCO ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये चीज बन गई हमारे पास। अब देखो, जैसे HCl में था ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चीज स्टेबल नहीं है, तो ट्रिपल बॉन्ड रोटेट हो जाएगा, ऑक्सीजन न्यूट्रल होगी, पॉजिटिव चार्ज आ गया किस पे, कार्बन पे, इमीडिएटली Cl उस पे अटैक कर देगा। ठीक है जी, ये चीज बन गई हमारे पास। अब चाहिए क्या हमें, इलेक्ट्रोफाइल। AlCl3 Cl नेगेटिव निकाल लेगा, जो Cl नेगेटिव AlCl3 के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या आ गया, हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हो गया। अब सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी है बेंजीन रिंग पे, तो इसमें ऐड करवा दे। बॉन्ड रोटेट किया, अगर ये बॉन्ड यहाँ पे रोटेट करेगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव शो कर दिया, नेगेटिव ने ये CHO पिक कर लिया। साथ में प्रोटॉन, ठीक है जी, जो ऑलरेडी इस कार्बन पे प्रेजेंट था। अब रिंग क्या हो जाएगी, दोबारा से एरोमेटिक। तो ये क्या बन गया हमारा, बेंजील्डिहाइड। तो क्या इंट्रोड्यूस होता है गैटरमैन रिएक्शन में एंड गैटरमैन कोच रिएक्शन में, दोनों में क्या इंट्रोड्यूस हो रहा है, बेसिकली CHO ग्रुप। तो इसीलिए हम कहते हैं गैटरमैन फॉर्माइलेशन और गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। अच्छा, याद रखने का मेथड बताती हूँ। कोच, इस वर्ड में देखो कोच आ रहा है, सेकंड साइंटिस्ट था कोच, देखो कोच में OC, ठीक है, OC आ रहा है कोच में, तो इसको रिवर्स कर दो CO। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन में हमने इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से जनरेट करना है, HCl के साथ हम क्या ऐड करेंगे, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर सिंपल गैटरमैन रिएक्शन है उसमें हमने HCN एंड HCl ऐड करना है, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड जो गैस होती है काफी पॉइजनस है, तो सिमिलरली ये भी पॉइजनस है, काफी डेंजरस रिएक्शन है, तो इसे करना थोड़ा इतना वो ईजी नहीं है ये रिएक्शन। हाँ, लेकिन अच्छा यील्ड देती है, अच्छा प्रोडक्ट देती है। CHO ग्रुप डायरेक्ट आ जाता है, कौन सा, एल्डिहाइड, तो इससे हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रोड्यूस होंगे।